नमस्कार मित्रों, मैं आज अपनी 86वीं कहानी लेकर उपस्थित हूँ। मैं कपिला, न घर की न घाट की। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले अपनी नई लघु कहानी इस वीरवार की। मैं कपिला, न घर की न घाट की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे होने से पहले मेरे माँ बाप को बेटे की चाह रही होगी, पर हो गई मैं। चूँकि अकेले ही थी तो 2-3 साल तक तो खूब प्यार किया। शायद अभी भी लड़के की उम्मीद थी, पर कुछ वजहों से ना हो पाया होगा। तो पहले घर में बिट्टी बिट्टी कही जाने वाली मैं, मेरा विद्यालय जाने के लिए नामकरण भी तो करना था। नामकरण हुआ कपिला। ऐसा लगता था कि माँ बाबूजी ने कपिल नाम सोचा तो लड़के के लिए होगा, पर अब मैं बन गई तो कपिला नाम रख दिया। सीधी तो मैं थी ही। माँ कभी कभी अपनी झेप मिटाने को बड़े लाड़ प्यार से मुझे बताती कि बिट्टी, कपिला का मतलब होवे है सीधी गाय, और वह तू है ही। सीधी गाय की परिभाषा को परिभाषित करते हुए मैं सच्ची में सीधी गाय बन गई। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो आसपास के मोहल्ले में भी मेरी सिधाई और गंभीरता के चर्चे होने लगे। कई लड़कियों को तो मेरे उदाहरण भी दिए जाने लगे। देख तो कपिला को, कितनी चुप रहे है वो। लड़कियों को शोभा न देवे चू चपड़ करना, ही करना। देख भली घर की लड़कियां कैसे रह हुए हैं, कपिला को देख। और उन लड़कियों की आँख की किरकिरी बन गई मैं। किसी न किसी बहाने वो मुझे तंग करती थीं। मुझे सीधा जानकर कुछ लड़के पीछे पड़ने लगे। जानते थे वो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, और सचमुच मैं उन लड़कों के बारे में कुछ ना कह पाई। अब तो मोहल्ले में बात बनने लगी। 12वीं पास को बस जैसे तैसे करके किसी के पल्ले बांधना था सो बांध दिया गया। मेरे सीधेपन की चर्चा इतनी ज़्यादा थी कि लड़के वाली बात ज़्यादा ऊपर ना आ सकी और मेरी शादी हो गई इकलौते वारिस श्रीनाथ जी से। पहली रात मेरे शर्मीलेपन पर ही चोट कर दी गई। जितना सीधा होने का तू नाटक कर रही, वास्तव में तो उतनी सीधी है नहीं। चल अब अपना ये चोला उतार और शुरू हो जा। पतिदेव किस शुरुआत की बात कर रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इंतज़ार के बाद ज़बरदस्ती पत्नी बना दी गई, पर सुबह ही कोहराम मचा दिया पति और सासू माँ ने। लड़की पहली रात में अपने कौमारे का सबूत ना दे पाई। दोपहर को ही पतिदेव छोड़ आए मायके। माँ बापू ने जब सारी बात जानी तो डॉक्टरनी साहिबा को साथ लेकर पहुँचे। कई वाद विवाद के बाद माँ बापू फिर छोड़कर आ गए, पर यह स्वाभिमान पर बहुत बड़ी चोट थी। कपिला को इतनी सीधी गाय भी मत समझो, हर गाय के सींग होती है। रात फिर वही स्वाभिमान पे चोट करने वाला पति नाम का राक्षस आ गया, लेकिन आज मरखनी गाय बनना था। शुरुआत तो तब करने देती जब प्यार और सामंजस्य होता। दूर बैठी बस रात निकलने का इंतज़ार किया। आज उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ी कुछ करने की। सुबह होते ही पति का घर छोड़ मायके का मोह त्याग एक नई दिशा को पकड़ने निकल पड़ी। मैं कपिला। जहाँ राक्षस होंगे वहाँ देवताओं का भी वास होगा। राह में टक्कर सुरेश पालीवाल से हो गई। सुलझा, शांत, होनहार लड़का नासिक जैसे शहर में अकेले रहकर कंपटीशन की तैयारी भी करता था और रेलवे में क्लर्क भी था। बस हारे दिल को सहारा लगा, निभ गई बस, बल्कि यूँ कहूँ कि मोहब्बत हो गई। कुछ महीने बीते, लोग जोड़े के नाम से मुझे जानने लगे। कई दिन से कपिला ने रट लगाई थी कि माँ बाप को बोलकर शादी की बात पक्की करो, पर सुरेश नानुकुर किए जा रहा था। अब तो उसके प्यार की निशानी दिखने लगी थी। बहुत जोर दिया तो वो बम्बई अपने माँ बाप से बात करने चला गया। कई दिन हो चुके पर अभी तक वापस नहीं आया था। सोचा जाकर उसके ऑफिस पता करती हूँ। बाहर ही कॉमन दोस्त अलीशा मिल गई। देखते ही खिल गई। ओए तुझे मालूम, अपने सुरेश की शादी तय हो गई। हाँ मालूम है, वो शादी की ही तो बात करने गया है। अरे बात करने नहीं बुद्धू, शादी करने गया है। आज के तीसरे दिन उसकी शादी है। खंबा न पकड़ा होता तो जरूर गिर जाती कपिला। एक बार और छली गई। अब तो न घर की रही न घाट की। मैं कपिला, सीधी गाय। धन्यवाद मित्रों, मेरी ये नई कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही आप कहानी देखते हो उसको तुरंत मेरा लाइक बटन दबा दिया करिए, और अपने कमेंट्स भी मुझे दिया कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा कहानी लिखने की प्रेरणा मिला करे। तो अपनी एक नई कहानी के साथ अगली बार मैं पुनः उपस्थित होंगी वीरवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।